आज हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा इन एसिडिक मीडियम। कैसे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को सीखना है, वर्कआउट करना है। तो पहले है सारे नियम, जितने भी रूल्स हैं उन सबको रूल्स को एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और उस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए करना क्या होता है। इसमें करना होता है स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 में हमें सेपरेट करना होता है ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को। दैट इज़ जो रिएक्शन हो रहा है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किन का रिडक्शन हो रहा है। फिर दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। दैट इज़ फर्स्ट थिंग कि सेपरेट आउट कर लेंगे हम लोग दोनों रिएक्शंस को, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ को, रिडक्शन हाफ को। सेकेंड स्टेप में है बैलेंस करना है एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, जो एटम ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में इन्वॉल्व है उसको बैलेंस करना है, अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है। थर्ड स्टेप में आपके पास जो आएगा वो है आपका बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम को। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने का तरीका ये है कि जिस साइड में ऑक्सीजन एटम कम है उस साइड में आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग ये सारा एसिडिक मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करना है तो H+ आयन ऐड करेंगे। किस साइड में, जिस साइड में जितनी ज़रूरत है उस साइड में आपको क्या करना है, H+ आयन ऐड करना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब इसके बाद है बैलेंस करना है चार्ज को। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, तो देख लेंगे पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है। पॉजिटिव चार्ज को देख लेंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके हम लोग उसको बैलेंस कर देंगे। दैट इज चार्ज जो है वो इक्वल होना चाहिए दोनों साइड में, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। फिर उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे दोनों हाफ इक्वेशंस में देख लेंगे हमें करना होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी इक्वल हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, दोनों हाफ इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स के कोफिशिएंट से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये समझ में आएगा। ये स्टेप जब आप देखेंगे एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे उस समय ये ज़्यादा क्लियर होगा। लास्ट में है एसिडिक मीडियम में आप बैलेंस करते हुए आ गए हैं। अब आप चाहें तो बेसिक मीडियम में, लास्ट स्टेप की हम बात कर रहे हैं। लास्ट स्टेप में है बेसिक मीडियम तक आ सकते हैं हम लोग, बेसिक मीडियम भी सीख सकते हैं। करना क्या होगा, H+, ये जो लास्ट स्टेप है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के बाद हम लोगों को OH- आयन ऐड करना होता है बोथ साइड में इक्वल टू H+ आयन। तो ये भी हम लोग सीखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं आगे का हमारा। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, इस आयनिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको दो हाफ इक्वेशन में डिवाइड कर लेंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा रिडक्शन हाफ। तो क्रोमियम देखिए, क्रोमियम Cr2O7 -2 कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3+ में, इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन है ये, और ये क्रोमियम 3rd आयन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आपके पास क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रहा है HSO4- आयन। तो ये हुआ दूसरा हाफ इक्वेशन। ठीक है, वन हाफ इक्वेशन ये हो गया, सेकंड हाफ इक्वेशन ये हो गया। अब इसमें आप स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए पहला स्टेप है एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, क्रोमियम को 2 करना है आपको, बैलेंस करना है। तो क्रोमियम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 क्रोमियम यहाँ पे था ना, Cr2 है तो 2 क्रोमियम है, 2 इधर भी हमने लिख दिया। तो ये हो गया आपका एटम, बैलेंस हो गया एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब बात करते हैं इसमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने की। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे क्या है, डाइक्रोमेट आयन में ऑक्सीजन 7 है, और राइट साइड में आप देखेंगे ऑक्सीजन नहीं है, राइट साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं। तो आपको क्या करना होगा, 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होगा।
ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। किस साइड में? डिफिशिएंट साइड में। तो ये डिफिशिएंट साइड था, इसमें हम लोगों ने 7H2 ऐड किया। अब आइए हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन का क्या सिचुएशन है। तो हाइड्रोजन को आप चेक करेंगे, यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन देखिए 7H2 है, तो 7 2 जा 14H+ आया, 14 हाइड्रोजन आया। राइट लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आपको क्या करना होगा? H+ के द्वारा हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो डिफिशिएंट साइड हो गया हमारा लेफ्ट साइड, है ना। अब इस साइड में आपको 14H+ ऐड करना है। ये 14H+ कहाँ से आएगा? देख रहे हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 7H2 है, तो 7 2 जा 14H+ ऐड कर देना है। ये आपका आ गया फाइनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये जो इक्वेशन आया है, इसमें क्या है? सारे हमारे बैलेंस्ड है। देखिए क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन देख लीजिए 7 है यहाँ पे। हाइड्रोजन देखिए 7 2 जा 14 है, 7 2 जा 14 है। अब आती है बारी चार्ज बैलेंस करने की। तो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। यहाँ पे देखा जाए, पहले आप देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 14H+ है और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस साइड में राइट साइड में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 6 पॉजिटिव चार्ज है। और इस साइड में आपके पास कितना आया ओवरऑल 14 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना आया? 12 पॉजिटिव चार्ज। तो 12 प्लस चार्ज है और इधर कितना है? 6 प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। अब इलेक्ट्रॉन आप कर देंगे 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव चार्ज कितना बच जाएगा? 12 में से 6 घटा दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो बच जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 आया, 8 में से आपका 88 में से 14 चला गया तो 6 आ गया आपका, ठीक है। तो 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 नेगेटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव चार्ज इधर भी आया, 6 पॉजिटिव चार्ज इधर भी आएगा ओवरऑल। तो ये स्टेप थोड़ा ध्यान से करना है, चार्ज कैसे बैलेंस करना है इस पर ध्यान से देखना है। लेफ्ट और राइट साइड में आपको ध्यान देना है। इधर देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में देखिए, इस साइड राइट साइड में 6 पॉजिटिव चार्ज है, इसको अभी हटा देते हैं, 6 पॉजिटिव चार्ज है। और आपके पास लेफ्ट साइड में कितने हैं? 14 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब इफेक्टिवली कितना आया? 12 पॉजिटिव चार्ज। और लाना है आपको कितना? 6 पॉजिटिव चार्ज। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 6 प्लस चार्ज को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, तो ओवरऑल बच जाएगा 6 पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से चार्ज बैलेंस हो गया। तो ये हमने क्या किया है, बैलेंस करने के बाद आप देखिए यहाँ पे इसमें ये जो है इसमें रखा गया है इसको कि ये बैलेंस हो गया है। 6 इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, 14H+ आया है, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, ये सारे बैलेंस हो गए। अब दूसरे हाफ इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा हाफ इक्वेशन देखिए यहाँ पे, देखिए सेकेंड हाफ इक्वेशन, SO2 HSO4 में जा रहा है। SO2 अब करना क्या है इसमें हम लोगों को? एटम अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। अब आइए आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 4 है 2 है, 2 ऑक्सीजन तो लेफ्ट साइड में कम है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, इसलिए 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड किया गया है। अब देखते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ का हेल्प लेंगे। 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, इसलिए आपको क्या करना होगा? H+ राइट साइड में ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा? 3H+। अब आइए चार्ज की बारी है, चार्ज को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो चार्ज में देखा जाए लेफ्ट साइड में तो न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, आप देख लीजिए SO2 है और 2H2 है। राइट साइड में आप देखिए 1 नेगेटिव चार्ज है और 3 पॉजिटिव चार्ज है। ओवरऑल इस पर कितना आया? 2 प्लस चार्ज आया, है ना। तो 2 प्लस चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि इस साइड में कोई चार्ज नहीं है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया। तो ये हमारा आ गया चार्ज बैलेंस करने के बाद ये हमारा एक्सप्रेशन आया है। अब ये इक्वेशन हो गया 2 आपका, ये इक्वेशन 1 है और 2 है। अब दोनों को क्या करना है? दोनों को सामने सामने लिखना है कुछ इस तरीके से। चलिए आ जाइए, देखिए बस 2 मिनट, ये 1 मिनट का काम ये हो जाएगा आपका। देखिए
पहला इक्वेशन क्या है आपका, Cr2O72 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना है, और ये दे रहा है आपका 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 7H2O, ये इसको लिखना है, इक्वेशन ये 1 हुआ। सेकेंड इक्वेशन है आपका SO2 प्लस 2H2O गिव्स HSO4 माइनस प्लस 3H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब गौर करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट 2 है, इससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट 6 है, इसको इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब देखो जो कॉमन फैक्टर है उसको हटा दो, तो 2 से आप इसको हटाओ 1 और 2 से हटाओ 3। अब सबको जोड़ करके आपको स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना है, प्रोसेस करना है। तो थोड़ा सा इसमें जो है ध्यान देना है, नहीं तो मिस्टेक्स तो होता ही होता है, यहाँ पे यहीं पे मिस्टेक्स होता है। देख लो क्रोमियम क्या है, Cr2O72 माइनस है आपके पास, 1 है यहाँ, ये लिख दिया Cr2O72 माइनस। अब देख लो 3 है यहाँ पे, तो 3SO2 हो जाएगा, 3SO2 हमने लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे कितना है आपके पास, यहाँ पे 14H प्लस है, और इधर देखो 3H प्लस है, तो 3 3 जा 9, और 9 में से 14 को आप घटा दो, ठीक है, तो हाइड्रोजन आपके लिए H प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बच कितना गया आपका, 5H प्लस बच गया, तो 5H प्लस को आपको लिख देना है सब्सट्रैक्ट करके। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो आप पहले वाले इक्वेशन में 7H2 है, यहाँ पे 2H2 है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये 7 है, इस वाटर को आप राइट साइड में ले जाइए, 1 वाटर मॉलिक्यूल बच गया, इसको लिख दिया आपने। फिर आप देखिए 2 क्रोमियम 3 प्लस लिखाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 क्रोमियम 3 प्लस, और फिर 3 इंटू HSO4 माइनस, तो 3 इंटू HSO4 माइनस ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 3 2 जा क्या होगा, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जब आप लिखेंगे इक्वेशंस को अच्छे से समझ के, तो देख लो एक बार, Cr2O72 माइनस प्लस 3SO2 प्लस 5H प्लस 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 3HSO4 माइनस प्लस H2O, ये आपका आ गया। आप देख लो 2 क्रोमियम है इधर, राइट में भी आपका 2 क्रोमियम आयन है। ऑक्सीजन देख लो 7 है, और 3 2 जा 6, 6 और 7 कितना हो गया, 13, यहाँ देख लो आपका 13 आ रहा है, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, ये आपका। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपसे कि ये जो हमारा है, हर एटम को और हर एटम को देख लेना है फाइनली कि बैलेंस्ड है या नहीं है। तो ऑक्सीजन को आप देख लेंगे, ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे, तो ये 13 आएगा लेफ्ट साइड में। यहाँ से भी आप देखेंगे 4 3 जा 12 और प्लस 1 13 आ जाएगा आपका। सल्फ़र की बात करें तो यहाँ पे सल्फ़र कितना है, 3 है, यहाँ पे भी सल्फ़र आप देखेंगे 3 है दोनों साइड में। हाइड्रोजन को देख लीजिए, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, और इधर में आपका क्या है, 3 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया बैलेंस। थोड़ा पेशेंसली देखना होगा, 1 2 बार प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके हो पाएगा। चलो ओके।